हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर एडिफाई हब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। आपको मैंने इससे पहले आपके सामने एक वीडियो बना था, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, जाके आप एक बार विजिट कर सकते हैं। सो हियर इज अवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज एडिफाई हब। इसको आप इस QR कोड स्कैन करेंगे, हमारे चैनल से ऐड हो जाएंगे, तो जितने भी क्लासेस रन होती है उसके PDFs, सारे इस चैनल के अपडेट्स, टाइम टेबल आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। हमने जो चलाई है शिखर बैच और उड़ान बैच की, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, चल तो स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स में आपने पता है, ब्रायोफाइट्स में हम मॉसेस को पढ़ते हैं और लिवरवort को पढ़ते हैं। तो आज हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे मार्केंशिया का, जो कि आपका क्या है, एक लिवरवort। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है बेटा? मेन प्लांट बॉडी की गैमेटोफिटिक होती है। कैसी होती है? गैमेटोफिटिक होती है, मतलब हैप्लॉइड होती है ना, मल्टी सेलुलर होती है और फ्री लिविंग होती है, या इसको हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट होती है। फ्री लिविंग मतलब खुद से वो खाना बना सकती है और वो किसी पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सो मार्केंशिया में मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं। थैलस लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, आपको पता ही होगा कि जो आपके बेसिकली ब्रायोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। ये आपका हो गया फीमेल गैमेटोफाइट, दिस वन इज फीमेल गैमेटोफाइट एंड दिस वन इज मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, थैलॉइड बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड। गैमेटोफाइट है, गैमीट्स बनेंगे, इसका मतलब इस पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। तो इसके सेक्स ऑर्गन के नाम क्या होते हैं? वही एंथ्रीडियम एंड द आर्किगोनियम। बना लेते हैं हम। ये आपका मेल में हो गया, ये फीमेल। फीमेल को थोड़ा सा शेड कर देते हैं ताकि डिफरेंस समझ में आ जाए। बेसिकली फ्लास्क शेप देखने को मिलता है। अच्छा, ये आपके फीमेल गैमेटोफाइट्स हो गए। इनके नाम लिख लेते हैं हम। इसका नाम है आपका, ये मेल है तो इसका नाम है आपका एंथ्रीडियम, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? आर्चिगोनियम। एल्गी के केस में ओगोनियम होता है। ठीक है, अच्छा, इस थैलस पर आगे चल के गैमेटोफाइट है तो प्लांट बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी, है ना। हैप्लॉइड होने के बाद अब इस पर क्या बनेंगे? आपके गैमीट्स बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस देखने को मिलेगा। वही थैलस पे आप बना लीजिए इस तरीके से। ठीक है, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? मेल गैमीट देखने को मिलेंगे, और फीमेल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से एग। क्या देखने को मिल जाएगा? एग। क्लियर? दिस वन इज योर आर्किगोनियम एंड यहीं पर बना दे रहे हैं, ये है आपका एंथ्रीडियम। ठीक है, अच्छा, इसने स्पोर्स बनाए। मेल गैमेट्स जो है इनको हम क्या बोलते हैं? एंथेरोजॉइड। क्या बोलते हैं? एंथेरोजॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये जो एंथेरोजॉइड्स हैं कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब मोटाइल होंगे। ठीक है, अच्छा, मेल गैमेट को फीमेल तक पहुंचना है, इस एग के साथ फर्टिलाइजेशन करना है। तो ये जो मेल गैमेट है किसके थ्रू होते जाएंगे? वाटर के थ्रू होते हुए जाएंगे और कहां पर रीच करेंगे? इस आर्किगोनिया में रीच करेंगे। देखिए, ये रहा फीमेल गैमेटोफाइट, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट? फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, आर्किगोनियम बनाएंगे, उसके अंदर एग है, दिस वन इज योर एग। वाटर करंट के थ्रू होते हुए यहां पर कौन आ जाएगा? आपका कौन आ जाएंगे? एंथ्रोजॉइड्स आ जाएंगे, है ना। ये आपके एंथ्रोजॉइड से
भाग है। फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बन जाएगा आपका? जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाइगोट स्ट्रक्चर बन जाएगा। थैलेस अभी भी है, थैलेस फिर से एक बार बना देंगे नीचे, ये देखो, ठीक है। और अब ये आर्किगोनियम के अंदर आपका क्या बनकर तैयार हो गया बेटा? जाइगोट बनकर तैयार हो गया। दिस इज वन व्हाट? जाइगोट। ठीक, प्लॉइडी एक बार बात कर लेते प्लॉइडीज की। एंथ्रीडियम है, सो हेप्लॉइड, आर्किगोनियम हेप्लॉइड, एंथ्रोजॉइड हेप्लॉइड। तो एक बात बताओ, यहां पर कौन सा लगा होगा? मियोसिस लगा होगा, माइटोसिस लगा होगा? ऑफ कोर्स यहां पर क्या लगा होगा? माइटोसिस लगा है ना। यहां क्या लगा? माइटोसिस लगा। प्लॉइडी सेम है। उसके बाद आपका ये बाइफ्लैजिलेट है, ये भी हेप्लॉइड है, एग भी आपका हेप्लॉइड है। अब जो फर्टिलाइजेशन के बाद चीजें बनी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हुआ गैमेट्स का और ये क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अच्छा, जिस प्रकार से एल्गी में जाइगोट में तुरंत मियोसिस हुई, तुरंत रिडक्शन डिवीजन हुआ, यहां पर तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। यहां पर क्या होगा? जो जाइगोट होगा वो माइटोसिस करके एक मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनाएगा। ठीक है, दिस वन इज योर गेमेटोफाइट। इस प्रकार से ये एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा। ये आपका आर्किगोनियम था, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाकर तैयार करेगा। इसके 3 भाग हैं। इसी को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट बोलेंगे। कौन सा प्रोसेस लगेगा बेटा? अभी माइटोसिस लगेगा। क्या लगेगा? माइटोसिस लगेगा। ठीक है। अच्छा, ये क्या है आपका? स्पोरोफाइट। इस स्पोरोफाइट के 3 भाग हैं। एक है आपका कैप्सूल, दूसरा है सीटा एंड द थर्ड वन इज फुट। फुट, सीटा, कैप्सूल किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का। प्लॉइडी की बात करें, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है ना, 2n हो जाएगा, तो कैप्सूल भी आपका 2n है। दिस वन इज 2n, फूड भी आपका 2n। ये आपका गेमेटोफाइट है, स्टिल डिप्लॉइड है। ठीक है। अच्छा, इतनी अगर आपको बातें समझ में आ गई हैं तो आगे की बातें समझिए। यहां पर आपका, अब बार बार मैं थैलेस नहीं बना रही हूं, सिंपल आपका स्पोरोफाइट वाला स्ट्रक्चर बना रही हूं। ये आपका फूड, सीटा, कैप्सूल बनाया गया है, स्पोरोफाइट कंडीशन बनाई है। इसके अंदर ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल तो 2n है, ठीक है। इसके अंदर आपको स्पोर मदर सेल, स्पोरोफाइट है तो क्या बनाएगा बेटा? स्पोरोफाइट है तो ये स्पोर्स बनाएगा, है ना। तो इस कैप्सूल के अंदर आपको स्पोर मदर सेल देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? स्पोर मदर सेल देखने को मिलेगी। ठीक है, कैप्सूल आपका 2n है। ये आपकी स्पोर मदर सेल देखने को, एसएमसी मैंने लिख दिया यहाँ पर क्योंकि डिप्लॉइड है। ठीक है, ये भी आपकी डिप्लॉइड है। अच्छा, स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा। बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा? मियोसिस होगा। और ये अब क्या बना लेगा? ये आपका कैप्सूल के अंदर क्या बनकर तैयार हो जाएंगे? हैप्लॉइड स्पोर बनकर तैयार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड स्पोर बनकर तैयार हो जाएंगे। मियोसिस लगी ना। हमेशा बात याद रखो कि जब माइटोसिस होता है तो प्लॉइडी n से n रहेगी, या फिर 2n है तो 2n ही रहेगी। ठीक है, इस केस में। और मियोसिस है तो प्लॉइडी हाफ हो जाती है। अगर 2n है तो कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। इतनी बात बेटे याद रखना। ठीक है। अच्छा, ये कैप्सूल था। अच्छा, जब ये बर्स्ट होंगे, स्पोर्स बाहर निकलेंगे, रिलीज होंगे और जर्मिनेट करके माइटोसिस करके क्या बनाएंगे? मल्टीसेलुलर गेमेटोफाइट बनाकर तैयार कर देंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? बताओ। Hence, this is the life cycle of what? ब्रायोफाइट। शुरुआत कहां से हुई? एक बार फिर से समझो। मेल और फीमेल गेमेटोफाइट अलग अलग थे, ठीक है। मेल गेमेटोफाइट में एंथ्रीडियम, इसमें आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम ने आगे चल के बाइफ्लैजिलेटेड वो गैमीट बनाए, ठीक है, जो मोटाइल थे। वाटर से करंट ट्रेवल करते हुए फीमेल तक आए। फीमेल में देख लें, आर्किगोनियम के अंदर एग सेल बने, ठीक है। ये आपके सामने एग सेल है। वाटर करंट से होती हुई आर्किगोनियम के पास गए और जिसके अंदर एग था, एग के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट बना। जाइगोट आगे चल के माइटोसिस, तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं करता है जैसा कि एल्गी में करता था। यहां पर ये माइटोसिस करेगा और एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बना के खड़ा करेगा, दैट इज द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट, कैप्सूल, सीटा एंड द फूट वन, है ना। सबके सब क्या है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ओके,
आगे चल के ये जो कैप्सूल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे स्पोर मदर सेल देखने को मिलेंगी, जो आगे जाके फर्दर मियोसिस करके क्या बनाएंगी, स्पोर्स बनाएंगी। स्पोर आगे जर्मिनेट करके माइटोसिस द्वारा आपके गैमेटोफाइट बनाकर तैयार कर देंगे। सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अच्छा, थोड़ा सा और चीजें इसमें हम क्लियर कर लेते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट के केस में, ब्रायोफाइट के केस में जो मेन प्लांट बॉडी है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो है आपकी गैमेटोफिट। कैसी है बेटे? गैमेटोफिट है ना, हैप्लॉइड। ठीक है। अच्छा, जो लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, लाइफ साइकिल, अच्छा स्पोरोफाइट पहले बता देते हैं। चलो, जो स्पोरोफाइट है, जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है किस पर? गैमेटोफाइट पर, ऑन गैमेटोफाइट। भाई गैमेटोफाइट क्या है? फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन है, हरा है, खाना बना रहा है, उसके बाद न्यूट्रिशन है। तो स्पोरोफाइट जो उगेगा उसके ऊपर वो किस पर डिपेंड होगा? वो डिपेंड होगा किस पे? गैमेटोफाइट के ऊपर। क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज, एक बात और समझो, लिवरवॉर्ट का जो यहां लिख देते हैं, जो लिवरवॉर्ट का जो स्पोरोफाइट है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, जबकि मॉसेस के केस में, कुछ मॉसेस के केस में आपको ये पार्शियली डिपेंडेंट देखने को मिलेगा। पार्शियल डिपेंडेंट मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं खुद खाना बना रहा होगा। तो सीटा जो होता है वो ग्रीन हो जाता है, फोटोसिंथेटिक हो जाता है, यहां पर ये खाना बनाने लगता है कुछ केसेस में। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी के लिए है। दूसरी चीज, एक बात और याद रखो, लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, लाइफ साइकिल इसकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। दोनों स्टेजें देखने को मिल रही है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। ठीक है, हैप्लॉइड कौन है और डिप्लॉइड क्या है समझ लो। हैप्लॉइड किसके लिए बोला जा रहा है? गैमेटोफाइट के लिए बोला जा रहा है। गैमेटोफिटिक स्टेज देखने को मिली ना, गैमीट एमीट सब बने थे। ठीक है, ये कैसे थे? ये ग्रीन था, फोटोसिंथेटिक था, ठीक, और फ्री लिविंग था। जबकि जो डिप्लॉइड स्टेज थी, स्पोरोफाइट थी। हम मार्केंशिया के एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो स्पोरोफाइट इसका कैसा था बेटा? कंप्लीटली डिपेंडेंट था, नॉन ग्रीन था, कंप्लीटली नॉन ग्रीन के रेफरेंस में बोल रही हूं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। ठीक है, ये नरिशमेंट किससे ले रहा है? डिपेंड ऑन, नरिशमेंट के लिए किस पर डिपेंड होगा? न्यूट्रिशन पे, नरिशमेंट या न्यूट्रिशन के लिए किस पर डिपेंड होगा? डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। ठीक है, एक तरीके से अगर दूसरी चीज बात करें, जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है, एक तरीके से इसको बोला जा सकता है ना, ये न्यूट्रिशन के लिए किस पर डिपेंड है? गैमेटोफाइट पर डिपेंड है। तो एक तरीके से ये पैरासिटिक है, किसके ऊपर? गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफिटिक स्टेज जो होती है, स्पोरोफाइट जो है बेसिकली फूड सीटा कैप्सूल जो स्ट्रक्चर था वो किस पर है? जैसे स्ट्रक्चर मैं बना दे रही हूं, ये आपका कैप्सूल हुआ, दिस वन इज योर कैप्सूल, दिस वन इज योर सीटा, दिस वन इज योर फूड। फूड के द्वारा यहां से गैमेटोफाइट से ये क्या लेता रहता है? न्यूट्रिशन लेता रहता है। इसीलिए इसको क्या नेचर कैसा है? ये पैरासिटिक है। तो मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड हो गई, लाइफ साइकिल इसकी कैसी हो गई? हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो गई, है ना। स्पोरोफाइट भी अगर कायदे से बोला जाए तो ज्यादातर प्लांट बॉडी कैसी देखने को, जो विजिबिलिटी आपको ज्यादा टाइम के लिए देखने के लिए किसकी मिलेगी? गैमेटोफाइट की देखने को मिलेगी। मतलब मान के चलो 15 दिन की अगर ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल है तो ये 9 दिन आपको गैमेटोफाइट की स्टेज पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? स्टिल अगर बेटा कोई डाउट होता है, आप अपना कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट को बता दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।